ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 20 के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी व द्वादशी व्रत के बारे में। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में आने वाली दोनों एकादशियों के व्रत के लिए जो किया जाता है वह मैं अब तुम्हें बतला रहा हूँ, अतः मन लगाकर सुनो। आज तक इस गुप्त भेद को मैंने किसी को भी नहीं बताया है। यह व्रत अति उत्तम, पुण्यदायक, पाप के ताप को हरने वाला, प्राणियों को मनवांछित फल देने वाला। इस मास में किए गए सारे दुष्कर्म इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, दशमी को नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर व गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर वेद ज्ञाताओं, पुराण वेत्ताओं और जितेंद्रीय देवों की पूजा अर्चना कर देवाधिपति भगवान विष्णु की अर्चना करे। यह वंदना 16 उपचारों से करे। प्रार्थना करे, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आने वाली एकादशी को व्रत काल में निराहार ही रहूंगा। भोजन में द्वादशी को ग्रहण करूंगा, अतः प्रभु श्री मेरी रक्षा करे। हे विप्र, उस दिवस अग्नि तथा सूर्य को साक्षी मानकर मैं पृथ्वी पर ही शयन करूंगा। काम क्रोध मोह का परित्याग कर प्रातः ही उठकर भगवान कृष्ण में मन लगाकर काम करते हुए और चलते हुए श्रीधर का जाप करूंगा। हे पुत्र, 3 दिवस तक भक्त न तो किसी पाखंडी को देखे और न ही उससे किसी प्रकार का वार्तालाप करे। इतना भर करने से वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। दोपहर को पंचगव्य लेकर तथा क्रोध का परित्याग कर नदी के मीठे जल में स्नान कर लौट आए। घर पर आकर भक्ति भाव से प्रभु की पूजा अर्चना करने के लिए धूप दीप तथा भांति भांति के नैवेद्य इस्तेमाल करें। रात्रि जागरण करते हुए गायन वादन करो तथा प्रभु वाणी सुने। प्रथम कलश स्थापित करके पंचरत्न को सोने के घड़े में रखे श्वेत चंद से पूजा करें। तत्पश्चात घड़े को 2 सफेद कपड़ों से ढांप दे। देवाधिदेव की मूर्ति, शंख चक्र गदा सहित उनकी पूजा अर्चना कर द्वादशी के दिन सुबह ही आवाहित करने के बाद श्रीधर नाम का जाप करना चाहिए। गदाधारी देवेश का पूजन करने के बाद ब्राह्मण को स्वर्ण सहित कलश दान करे। घड़ा देते समय जब यह उच्चारण करे, हे भगवान श्रीधर महाराज, आप प्रसन्न होकर मुझे भी लक्ष्मीपति बना दे। ऐसा बोलकर जगतपति श्रीधर भगवान का पूजन करके उत्तम और विद्वान ब्राह्मणों को भोजन दे। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा भी दे। तब घर के सेवकों को भोजन कराकर गौ को भी चारा दे। अंत में नातेदार व संबंधियों के साथ स्वयं भी भोजन ग्रहण करे। हे पुत्र सनत कुमार, यह तो मैंने तुम्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी में भी व्रत का यही विधान है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी में व्रत का यही विधान है। अंतर सिर्फ नामों का है। एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। कृष्ण पक्ष में तो लक्ष्मी प्राप्ति और भगवान जनार्दन की अर्चना करे, परंतु शुक्ल पक्ष में श्रीधर भगवान की प्रार्थना करे। हे पुत्र, मैंने तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों का विधान बतलाया है। यह एक अद्वितीय और अतुलनीय व्रत कहा गया है और यह सर्वोत्तम उपवासों में से एक व्रत है। मानव को इस व्रत लाभ को गुप्त रखना चाहिए। दुष्ट प्रकृति मानव को इस व्रत महिमा के बारे में कुछ न बतलाएं। भगवान शिव बोले, हे वत्स, अब मैं द्वादशी को विष्णु के पवित्र रोपण के बारे में बतलाता हूँ। देवी का पवित्र रोपण विधान तो मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम मुझसे दत्तचित्त हो भगवान विष्णु के पवित्र रोपण के बारे में सुनो। मैं तुम्हें इसकी उत्तम एवं विशेष उपलब्धि कहूँगा। मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इसका अधिकारी कौन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि सभी वर्गों द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति भाव से विष्णु भगवान का पवित्र रोपण करना आवश्यक है। नारियों एवं शूद्रों को केवल नाम मंत्र से हरि का जाप करना चाहिए। सतयुग में मणि, त्रेता युग में स्वर्ण, द्वापर में रेशमी, कलयुग में निर्माण केवल रुई से कहना चाहिए। जो सन्यासी हो गए हैं उन्हें केवल मानसिक पवित्र रोपण करना चाहिए। पवित्रों को रखने के लिए शुभ बांस पात्र और ढकने के लिए पवित्र कपड़ा ले और प्रभु के समान उच्चारण करे। आपने क्रिया के लोभ के लिए इसे ढका है। हे देव, मेरा कार्य निर्विघ्न समाप्त हो। हे नाथ, मुझ पर आपकी कृपा हो। हे प्रभु, आप ही मेरी गति है। हे जगतपति, मैं आपको इस पवित्र द्वासरा खुश करना चाहता हूँ। हे देवाधिपति देव, आज से 1 वर्ष तक मुझसे उपवास नाशक काम, क्रोध व अन्य दुष्कर्म न हो पाए।
उस समय तक आप मुझे सुरक्षा अवश्य प्रदान करें। आपको बारंबार नमस्कार है। इस विधि से भगवान श्रीधर से अनुरोध करें। घड़े पर रखे बांस के पात्र में पवित्र को रखकर नम्र भाव से अनुरोध करें। हे पवित्र, 1 वर्ष तक पूजन करने के बाद स्वयं विष्णु भगवान आज यहाँ आए हैं। विष्णु तेज से उत्पन्न रमणी तथा पापहारक सब मनोकामनाओं के प्रदाता। हे प्रभु, आपके शरीर में मैं यह पवित्रा पहनाता हूँ। हे देवाधिदेव, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। अब मैं आपकी अर्चना करता हूँ, आपका सामीप्य चाहता हूँ, आपको बारंबार प्रणाम है। अतः हे प्रभु, आपके वास्ते मैं कल सुबह अवश्य इस पवित्र का अर्पण करूँगा। उसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पण करूँगा, रात्रि जागरण भी करूँगा। एकादशी को अधिवासन के बाद द्वादशी को प्रातःकाल अर्चना करनी चाहिए। गंध दूर्वा चावल तथा हाथ में पवित्र को ग्रहण कर बोले, हे देवाधिदेव, आप यह पवित्र स्वीकार करें। पवित्रा के लिए 1 साल तक पुत्र फलार्थ यह प्रार्थना करें, हे पवित्र, आप मुझे शुद्ध कर दे। आज तक मेरे द्वारा किए गए सो पाप समूल नष्ट हो जाए। आपकी पवित्रता के कारण मैं पाप मुक्त हो जाऊं। संपुष्टि कर देने के लिए मूल मंत्र का आवाहन करें, तब नैवेद्य देना चाहिए तथा नीराजन एवं प्रार्थना करें। मूल मंत्र के द्वारा अग्नि के घृत प्रयास डालकर हवन करें तथा इसी मंत्र से ही विसर्जन करते हुए बोले, हे पवित्र, आप 1 वर्ष तक मेरी अर्चना विधि अनुसार परिपूर्ण करें। हे पवित्रा, आप विसर्जित होकर विष्णु धाम पधारे। ऐसा बोलकर उसे ब्राह्मणों को दे दें या जल में प्रवाहित कर दें। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें संपूर्ण एकादशी व्रत कथा कह सुनाई है। उसमें मैंने तुमको विष्णु पवित्र रोपण विधि बतला दी है। अतः जो भी कोई श्रद्धावान अथवा व्रती यह पवित्र रोपण करता है, वह इस लोक में अतुल धन संपदा का स्वामी होता है और अनंत सुख उपभोगों को भोग कर मरणोपरांत सब परिवार वैकुंठ लोक यानी मोक्ष को पाता है। दोस्तों, कथा समाप्त हुआ। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री काशी विश्वनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।